वज्रपात विषय पर आज मैं आप लोगों के समक्ष चर्चा करूंगा और मेरा ये उद्देश्य है कि आपके माध्यम से हर घर तक ये बात पहुंचे और हमारे लोग वज्रपात से बच सकें। देखिए, हमारे कोर्सेज ऑफ स्टडी में इस तरह की चीजें जहां तक मेरी जानकारी है शायद नहीं है, तो हम लोग इस तरह से क्लास कार्यशाला ऑर्गेनाइज करके इन महत्वपूर्ण विषयों पर अपने लोगों को जानकारी दे सकते हैं और बहुत लोगों की जान बचा सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि वज्रपात पहाड़ी एरिया में, पहाड़ी क्षेत्रों में, ऊंच नीच वाले क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होती है और जो समतल इलाका होता है उसमें ये वज्रपात कम होती है, अपेक्षाकृत कम होती है। हम सभी लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग सभी इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में जानते हैं। सामान्य दिनों में जब बरसात नहीं हो रही होती है तब हमारे आसमान में भी चार्ज एकत्रित होते हैं। बादल जब बनते हैं उस समय भी घर्षण और टकराहट से चार्ज एकत्रित होते हैं, जिसको नॉर्मल भाषा में हम लोग कहते हैं कि बिजली बन रही है, तो आसमान में बिजली बनती है। अब जैसे ही पहली बरसात की शुरुआत होती है तो सबसे ज्यादा संभावना होती है कि आसमान में बनी हुई बिजली वज्रपात के माध्यम से जमीन पर गिरे। तो जो सबसे पहली, सबसे जरूरी बात जानने की है वो ये है कि किसी भी बरसात का जो शुरुआत का 2-3 दिन होगा वो सबसे खतरनाक होगा, क्योंकि पहले आसमान में जितनी भी बिजली जमा हुई है, एकत्रित हुई है, वो सब मैक्सिमम शुरू के 2-3 दिनों में गिरने का प्रयास करेगी। इसलिए किसी भी बरसात का शुरू का 2-3 दिन बिल्कुल ही वर्षा के दौरान बाहर निकलने से आप परहेज करें, किसी भी कीमत पर न निकले। आप सबसे ज्यादा खतरे में हैं बरसात के शुरू के पहले 2-3 दिन में, क्योंकि इस समय आसमान से सबसे ज्यादा बिजली गिरने की संभावना रहती है। आपने खुद नोटिस किया होगा महुआ डांड क्षेत्र में जब बरसात शुरू हुई थी तो सबसे ज्यादा वज्रपात हो रही थी। अभी भी बारिश हो रही है 2-3 दिन से, लेकिन उतनी वज्रपात नहीं हो रही है। आप नोटिस करके देखिए हमारी बातों। तो पहली बात तो यही है कि जो बिगनिंग ऑफ बरसात है इसमें आपको बचना है और शुरू के 2-3 दिन तो बिल्कुल ही बचना है, हमें नहीं निकलना है बरसात में। अब दूसरी चीज, जैसे 2-3 दिन पहले बरसात हुई, अब आज बरसात होने वाली है, तो इस 2-3 दिन के दौरान भी आसमान में तो कुछ बिजली जमा होगी, उसके गिरने की संभावना बरसात के शुरू के 45 मिनट से आधे घंटे में होती है। मतलब मेरा दूसरा पॉइंट है, मेरा पहला पॉइंट था कि प्रत्येक बरसात का शुरू का 2-3 दिन सबसे ज्यादा खतरनाक है। जैसे ही बरसात शुरू हो आप घर से बाहर न निकले, बिल्कुल न जाएं। दूसरा बिंदु है, प्रत्येक बरसात का पहला 45 मिनट से 1 घंटा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि पिछले पीरियड में जो भी आसमान में बिजली जमा होती है उसके पहले 45 मिनट से 1 घंटे में गिरने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो प्रत्येक बरसात का पहला घंटा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है और उस समय आप रुक जाएं, 1 घंटे के बाद ही निकले। अब है तीसरा बिंदु, पहाड़,
ऊंचा स्थान और नीचा स्थान। देखिए, जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी वज्रपात गिरने की संभावना उतनी अधिक होगी, और जितना नीचे स्थान पे आप रहिएगा वज्रपात गिरने की संभावना वहां उतनी ही कम होगी। इसलिए हमने कई बार ऐसे देखे हैं कि पहाड़ पर बच्चा भेड़ बकरी भैंस गाय चराने गया और बरसात शुरू हुई, वो अनजान आदमी बच्चा है, छोटा सा, नहीं पढ़ा लिखा, आप में से कईयों को नहीं मालूम होगा, वो वहीं रुक गया और भैंस सहित वो बच्चा गुजर गया, 8-10 साल का बच्चा। अब हम उसको कितना भी पैसा जाके दे दें सरकार से सामाजिक सुरक्षा की राशि, आपको क्या लगता है उससे परिवार या किसी का बेटा या बच्ची आ जाएगी? नहीं आ सकती है। जितना ऊंचा पहाड़ होगा, जितना ऊंचा पठार होगा, जितना ऊंचा स्थान होगा, जितना टीला नुमा जगह होगा, वज्रपात की संभावना उतनी ही अधिक होगी। इसलिए जैसे ही बरसात की शुरुआत होती है, यदि आप ऊंचे पहाड़ पर, पठार पर या टीला नुमा स्थान पर हैं, वहां से तुरंत नीचे भागिए, तुरंत नीचे भागिए। वहीं आप नीचे सुरक्षित हैं, वज्रपात ऊपर होने की संभावना अधिक है, नीचे कम है। अगर आप भाग के नीचे आ गए तो आपकी जान बच सकती है। अगर गाय को नहीं भी नीचे उतार पा रहे हैं, कुछ सामान भी है, तो छोड़िए, आप पहले जान बचाइए और नीचे भागिए। पहाड़ पठार किसी भी चीज पर से नीचे भागिए। अब चौथा बिंदु है ऊंचा पेड़ और नीचा पेड़। सिंपल थ्योरी है, जो ज्यादा ऊपर है उसके ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है। तो जितना ऊंचा पेड़ होगा वो उतना ज्यादा आसमानी बिजली को अट्रैक्ट करेगा और उस पर उतनी ही ज्यादा वज्रपात की संभावना रहेगी। इसलिए कभी भी जब आप मोटरसाइकिल से भाग रहे हो, जा रहे हो और पानी बरसने लगा, भूल कर भी कभी भी किसी बड़े पेड़ के नीचे जाकर मत खड़ा होइए। अगर कुछ नहीं मिलता है तो मोटरसाइकिल से खुले आसमान में चलते चले जाइए। कुछ नहीं है, खुले आसमान में खड़ा हो जाइए, लेकिन बड़े पेड़ के नीचे मत खड़ा होइए। हाँ, उसके बजाय अगर छोटी झाड़ी झुरमुट फुटूस है, जहां सांप को काटने की संभावना आपको नहीं लग रही है, नीचे सूखा है, उस छोटी झुरमुट के नीचे जाके छुप जाइए, बरसात से भी थोड़ी बच जाएंगे, वज्रपात की संभावना बहुत कम रहेगी अपेक्षाकृत उस बड़े पेड़ की। बड़े पेड़ की तुलना में 10 गुना से भी कम हो जाएगी वज्रपात की संभावना अगर आप छोटे झाड़ी झुरमुट के नीचे छुपते हैं। अब सूखा स्थान और गीला स्थान। अगर कहीं भी गीला स्थान है वहां मत रुकिए। आप जानते हैं पानी बिजली का कंडक्टर होता है, तो वहां दूर में भी अगल बगल नहीं गिरेगा तो आप उसकी चपेट में आ जाइएगा और लगभग 20 मीटर की दूरी तक वो आपको अफेक्ट करेगा। यदि आप सूखे जगह पे हैं तो वहां पे चार्जेस ही कम होंगे और बिजली के अट्रैक्शन की भी संभावना कम होगी। और एक और चीज है कि अगर अगल बगल बिजली गिरती भी है तो आप तक करंट पहुंचने की संभावना भी कम होगी। तो जब भी ऐसा मौका मिले कि गीले स्थान, पानी वाले स्थान पे रुके कि सूखे स्थान पे रुके, तो आप जल्दी से देखिए सूखा स्थान किधर है और वहां भागिए और सूखे स्थान पर जाकर खड़ा होइए। वहां आपके बचने की संभावना बहुत अधिक है। अगल बगल भी बिजली गिरेगा तो आपके बचने की संभावना बहुत अधिक होगी। अब एक और चीज,
कहीं कोई ट्रेन कटा हुआ है, जेसीबी से काट के छोड़ देते हैं, कुछ ऐसा भी है, मैंने देखा है सड़क किनारे वगैरह, तो आप कहिएगा सर पानी से बचने के लिए कर रहे हैं। डेफिनेटली पानी से बचने के लिए कर रहे हैं। अगर उसमें पानी नहीं हो, उस ट्रेन से जाने छूटिए, बैठ जाइए, उसी में जाकर बैठ जाइए। ऐसे काटा हुआ है 4-5 फीट जेसीबी से काट देता है, अगर वो सूखा है, बजरी है, उसी में जाकर बैठ जाइए अगर पानी नहीं है तो। और वो नीचा भी हो गया, सूखा भी हो गया, पेड़ के नीचे भी नहीं है, ये बहुत सारे फैक्टर हो जाएंगे जो आपको आसानी से वज्रपात से बचा सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? अब अगला है, आप कहीं खड़े और एकाएक आपका बाल खड़ा होने लगा, तो आपको बड़ा मजा आएगा, एकदम फीलिंग आएगी शाहरुख खान वाली कि अब एकदम ऐसे हवा में उड़ रहा है कुछ। लेकिन वो ऊपर वाला आपको डिसाइड कर लिया है इसे उठाने का, ये क्लियर हो रहा है आपको। वो आप ऐसे 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 जब तक करिएगा तब तक वो यहां से लेगा और आपको लेके चला जाएगा। जैसे ही बाल खड़ा होने की स्थिति हो आपको, आप तुरंत इधर उधर भागिए और सभी लोग एक दिशा में मत भागिए। भाई यहां 4 आदमी है, बाल खड़ा हो सकते हैं, चार दिशा में भागिए और इतना दूर भागिए कि कम से कम 20 मीटर का डिस्टेंस पार कर जाए। इतना तेजी से भागिए क्योंकि 4-5 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड तो टाइम मिलेगा, 2-3 सेकंड में भी कुछ भागा जा सकता है। हो सकता है आप 10 मीटर भी कूद के भाग गए और बीच में सूखी जमीन है तो आप बच जाइएगा। ये ध्यान रखिए, जैसे ही बाल आपका खड़ा होने लगे तुरंत वहां से भागिए। जितने लोग हैं सब अलग अलग दिशा में भागिए और कोशिश करिए कि भागिए इतना कि 20 मीटर का डिस्टेंस हम पार कर जाए। अगर वो पार कर गए तो आप बच गए। ये क्लियर हुआ पर अब जो है समूह भर से अलग अलग हमारे ऊपर भी चार्जेस हैं। बाल को शैम्पू करके कंघी से रगड़िए और रगड़ के सूखे पेपर को सटाइए, उठा लेना है ना। 8वीं क्लास में सभी लोग पढ़ेंगे ना। बाल को शैम्पू कर लीजिए, सनसिल्क से कुपड़ियां रगड़ के ऐसे कंघी से रगड़िए और कंघी से रगड़ के और कागज के टुकड़ा के पास ले जाइए, वो उठा लेगा। हम लोग बच्चों को बचपन में खेल दिखाते थे, देखो जादू हमारा। दोनों पर अपोजिट चार्जेस है, अट्रैक्शन है, इसलिए ऐसा हो रहा है। जितने आदमी एक जगह रहिएगा उतना ज्यादा चार्ज आपका एकत्रित होगा। अगर 10 आदमी हैं, सिर धोए हुए हैं, बाल एकदम शैम्पू किए हुए, तो 10 आदमी का चार्ज जमा हुआ है जगह ना। 50 आदमी है तो वो चार्ज 50 आदमी का हुआ ना। तो इधर भी चार्ज और उधर भी चार्ज, वहां वज्रपात की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसलिए जब कभी भी वज्रपात या ये चीजें हो, बरसात, आप ग्रुप में कभी मत चलिए। आप कोशिश करिए इंडिविजुअल चलने का, अलग अलग, ताकि आपकी चार्जेस की मात्रा एक जगह कम हो और वहां बिजली गिरने की संभावना कम से कम। ये पॉइंट क्लियर हुआ? आप खेत में काम कर रहे हैं 10-15 आदमी, एकाएक वज्रपात शुरू हुआ, आप पाही पे गए हैं, तो पाही तो घर से 5 किलोमीटर भी दूर हो जाएगा। अब वहां न झोपड़ी मिलेगी न घर मिलेगा। अब 15 आदमी कैसे करें? आप 15 आदमी एक 20 मीटर का घेरा बनाएंगे और सभी घुटने पे आ जाएंगे और घुटना पे जैसे माथा टेकते हैं ईश्वर के सामने, फिर सीधा करते हैं, टेकते हैं फिर सीधा करते हैं, सिर ऊपर मत रखिए, घुटने पे हो जाइए, नीचे होइए, सीधा होइए, नीचे होइए, सीधा होइए। अगल बगल में डिस्टेंस रखिए और दूसरा व्यास जो है डायमीटर वो भी 20 मीटर से बड़ा कर दीजिए। दूर फैल जाइए खेत में और सब अलग अलग होके घुटनों पे होके माथा टेकने उठने, माथा टेकने उठने जैसी प्रैक्टिस बार बार करते रहिए। इससे भी आप
आपके बचने की संभावना वहां पे बनती है। अब मोबाइल और इंटरनेट ये ग्रुप में भी लागू होता है। अगर आप बहुत सारे 5 आदमी एक साथ चल रहे हैं, ये 6G मोबाइल है, बहुत पावरफुल है, 8GB रैम है। अब ऐसे मोबाइल लेके 10 आदमी अगर एक जगह है तो वहां तो बहुत ज्यादा ये है कि वो बिजली खींचेगी ना। तो सबसे पहली तो बात है कि बरसात में चल रहे हैं तो इंटरनेट कनेक्शन और मोबाइल को स्विच ऑफ जरूर करिए। और अगर ग्रुप में लोग हैं तो वो जल्दी डिस्टेंस में होइए, क्योंकि वो सारे मोबाइल के चार्ज एक जगह एकत्रित होकर बिजली अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए मोबाइल और नेट को स्विच ऑफ करिए और सभी लोग दूर दूर होइए मोबाइल लेके, सो दैट कि एक जगह उसका अट्रैक्शन कुमुलेटिव नहीं हो और आसमान से बिजली का आकर्षण कम हो उस जगह। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब अगर आप लोग गाड़ी में हैं और गाड़ी में चल रहे हैं तो पहला तो बात है कि कहीं भी देखिए पक्का का घर अगर मिल जाता है, कुछ भी छुपने का जगह मिल जाता है, गाड़ी रोकिए और जाके उसमें छुप जाइए। अगर कुछ नहीं मिलता है तो बहुत सारे लोगों को हमने देखा है ऐसे पल्लू बाहर निकाल के फूल लहराते हैं, कुछ लोग ऐसे वीडियो बना रहे होते हैं, देखो आसमान में भीगती हुई मैं कैसी लग रही हूँ। थोड़ी देर में आप कैसी लगेगा वो तो भगवान ही बताएगा, और आप तो खुद जाइएगा ही, उस घाट में जितने लोग हैं सबको भी लेके चले जाइएगा। एक तो मोबाइल बाहर है, उसमें आपने नेट ऑन कर लिया है, आप लाइव ट्रेनिंग करना चाहती है कि हाँ ठीक है ये देखो मैं कैसे लहरा रही हूँ लाल दुपट्टा बंधन का, और उसके बाद जो है वो लाल कपड़े में लिपट के आप हो जाएंगे, सबको लेके चले जाएंगे। आप सबसे पहले मैंने कहा जितने आदमी का मोबाइल है मोबाइल बंद कीजिए, नेट बंद कीजिए, मोबाइल बंद कीजिए और गाड़ी को पैक करिए। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा जब कोई चीज आप पैक कर देते हैं तो चार्ज का प्रवाह रुक जाता है। पढ़े ना फिजिक्स में, अंदर में अगर कोई चीज हॉलो हो और बाहर से पूरा पैक हो तो बाहर के चार्जेस बाहरी सतह पर रुक जाते हैं, वे अंदर नहीं घुस पाते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़िए। बाद में मैं लोक प्रशासन से सिविल सर्विस क्वालिफाई किया हूं, पहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से ही पढ़ा हूं, मुझे मालूम है ये बात। तो आप ये चीज को देख लीजिए, गाड़ी का शीशा फुल पैक कीजिए, फुल पैक एकदम। भले उसमें कोई कहे हमको उल्टी लग रहा है तो कोई नहीं बता दीजिए बको इसी है, लेकिन शीशा मत खोलिए। अगर अगल बगल कहीं गिरता भी है आप सभी लोगों के बचने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। बंद गाड़ी में बिजली अंदर नहीं घुस पाएगी, फुल्ली पैक। ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा हवा आने दो ना, तो फिर उसमें उभी आ जाएगा, उभी आ जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, फुल्ली पैक मींस फुल्ली पैक होना चाहिए गाड़ी का शीशा, तो आपके बचने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जहां कहीं भी घर मिले तुरंत गाड़ी रोकिए, साइड में लगाइए और घर में कूद के घुसिए। ये पॉइंट क्लियर हो गया। आप देखिए एक और, हमने कई ऐसे घटना देखे हैं, जैसे बरसात हो रहा है तो मजे लेने के लिए लोग खिड़की खोल के या दरवाजा खोल के वहां पे कुछ चेयर वगैरह या आराम से गद्दा लगा के और बड़े मजे से इंटरनेट वगैरह चलाना शुरू करते हैं। उनको लगता है मैं नीचे हूं। बिजली बगल में जब गिरेगी तो वो मैं बोला 20 मीटर का दायरा वो कवर करती है। और बरसात हो रहा है, आप दीवार के बगल में है तो वो एरिया में तो भीग ही चुका होगा ना। आप खिड़की के बगल में और खिड़की खोल दिए हैं, वहां तक बिजली आपको अपने चपेट में लेगी। इसलिए जब भी बिजली कड़कती है आप घर वगैरह में हैं तो दीवार खिड़की दरवाजा से दूर अंदर मिडिल पॉइंट में होने की कोशिश करें। किनारे अगर आप हैं और सोच रहे हैं कि हम बच जाएंगे तो बगल में गिरेगा तो आपको आराम से लेके चला जाएगा, आपको छोड़ेगा नहीं।
इसलिए खिड़की दरवाजा से दूर सेंटर पॉइंट पे आने की कोशिश करिए। अगर संभव है तो थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए खिड़की दरवाजा, कि अगर बाहर कुछ होता है तो बच जाएंगे। हाँ, अब एक पॉइंट हमारा है, हाँ अगला पॉइंट है बिजली का ऊंचा खंभा जो 33,000 वोल्ट वाला तार को लेकर चलता है, या और उस कम वाला भी, जो भी बिजली का खंभा है, पोल है, तार है, कभी कभी जो पानी के टंकी है, इन सभी चीजों के नीचे मत रुकिए, क्योंकि वो तो खुद एक तो बिजली कैरी कर रहा है, ऊपर से वो खुद में लोहा का एंगल है, वो कंडक्टर होता है, उसमें बिजली प्रवाहित होती है। तो ये, और आप लोग विद्युत का चुंबकीय क्षेत्र पढ़े हैं, लेंस जला नहीं पढ़े हैं जी, कि जब बिजली ऐसे प्रवाहित होती है तो वो दक्षिणावर्त जो है वो ये चुंबकीय क्षेत्र का आविष्कार करती है। फिजिक्स के लोग हो ना जी, लेंस का लॉ यही है, कैसे विद्युत से मैग्नेटिज्म निकलता है। अगर बिजली ऐसे प्रवाहित होती है तो अपने दक्षिणावर्त मैग्नेटिज्म क्रिएट करती है, तो बिजली के तार के अगल बगल मैग्नेटिज्म भी होती है, ये बात आप याद रखिए। तो बिजली का पोल, तार या कोई भी लोहा का बड़ा पोल हो, एक हो, लोहा का पानी का ही टावर हो, वहां नहीं जाने सकता, वो आपके लिए बहुत खतरनाक है, और उसके नीचे मोबाइल चला रहे तो वो और भी खतरनाक है, वहां से बचना है। क्लियर है ये पॉइंट? अब अगला है, पुल पुलिया के नीचे लोग छुपते हैं, कई बार हमने देखा है। तो जैसे मान लीजिए बरसात होने लगी, अब कहीं भागने का जगह नहीं है, आप जंगल में फंस गए हैं, गाड़ी सड़क के किनारे लगाइए और पुल अगर मिल गया तो पुल के नीचे घुसने की कोशिश करिए। पुल के नीचे कहां सुरक्षित है आप? जहां बीच में पानी बहते रहता है, किनारे थोड़ा ऊंचा रहता है, जो कि सूखा रहता है, कोई पत्थर मिल जाए तो वो पत्थर पे चढ़ जाइए, ताकि पानी के धारा के प्रवाह में मत आइए। दूसरा, पोल की चौड़ाई के ठीक बीचों बीच में घुसने की कोशिश करें। पुल की मतलब जो सड़क पे जो पुल बनी है, नीचे से जो पानी बह रहा है, तो कोशिश करिए पानी की धार में नहीं खड़ा होना है, किनारे पर, एकदम किनारे पर, जमीन पर, किनारे तरफ जमीन पर सूखा स्थान या पत्थर पर चढ़ के खड़ा होना है। क्लियर हो रहा है? और पुलिया के ठीक बीचों बीच में खड़ा होना है, इधर उधर नहीं, ताकि अगल बगल भी गिरे तो आप तक नहीं पहुंचे। अगर आप पुल के नीचे छुप भी गए और पानी की धार में खड़े हो गए तो वो तो बगल में भी गिरेगी, तो आपको लेके चली नहीं जाएगी, आपको तो खींच ही लेगी वहां से, वो तो पानी में बिजली जो है प्रवाहित होकर आएगा और आपको ले जाएगा। जैसे ओरछा पार्क में 5 लोग पुल के नीचे छुपे थे, एक आदमी ऊंचाई की तरफ पत्थर पे खड़ा था और 4 आदमी बहते हुए पानी में पुल के नीचे खड़े थे। तो वो तो सोचे कि हम ऊपर से सुरक्षित हो गए, पानी गिरा ठीक पुल के बगल, बिजली गिरा ठीक पुल के बगल में, और जैसे ही पुल के बगल में पानी बिजली गिरा, वो 4 के 4 गुजर गए। हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले यहाँ पे उनका किया, ये पोस्टमार्टम वगैरह हुआ, और ठीक है सभी लोगों को हम मुआवजा 4-4 लाख रुपए दे देते हैं, परिवार लौट जाएगा जी। अब वही एक बुद्धिमान आदमी था जो ऊंचाई पे चढ़ा, वो बचा, हालांकि उसको भी करंट आई, लेकिन वो यहाँ आने तक होश में आ गया, वो बच गया, लेकिन 4 जो पानी की धार में खड़े थे वो गुजर गए। ये बात याद रख लीजिए। अब एक और पॉइंट, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, स्विच है, बोर्ड है, सबको ऑफ करिएगा। जैसे ही थंडरिंग शुरू होती है सब कुछ बंद करिए, ऑफ करिए। अगर कहीं किसी तार पर गिरी बिजली तो उतनी ही हाई वोल्टेज आपके घर के एक अप्लायंस तक पहुंचेगी, घर जल जाएगा, आग लग जाएगी, बहुत सारे अप्लायंस उड़ जाएंगे। कई लोग उसी समय मोबाइल लगा के और नेट पर ये रील देख रहे होते हैं, घर में लेट के सोचते हैं हमको क्या दिक्कत है,
तो समझ ही गए होंगे दिक्कत उधर से आएगा तो कैसे आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा। तो इन चीजों से आपको बचना है। अब सबसे सुरक्षित जगह कहां है? तो पहला है पक्का का मकान, दूसरा है त्वरित चालक लगा हुआ पक्का का मकान। पक्का का मकान भी अपने आप में बहुत सुरक्षित नहीं है। त्वरित चालक लगा हुआ पक्का का मकान सुरक्षित है, क्योंकि उस बिल्डिंग में कहीं भी गिरेगा तो त्वरित चालक अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और जमीन में अर्थ कर देता है। क्रिस्टल क्लियर हो रहा है यहां तक बात आपको? तो नक्शे में मेरा यही सारा पॉइंट हमने आपको बता दिया, और मेरे ख्याल में रिवीजन की जरूरत नहीं है। सारे पॉइंट हम लोग जो वीडियो है ये भी हम लोग कोशिश करेंगे अपने ग्रुप में डालें, ताकि आप सभी लोग घर में जाके अपने घर के लोगों को बताइए इसको। चूंकि महुआ नाम इलाका बहुत ही पहाड़ी है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ही पहाड़ी है, और यहाँ पर थंडरिंग और वज्रपात की संभावना प्लेन इलाकों की तुलना में कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। और इससे हमको बचना है, हमारे एक एक नागरिक को बचाना है। मैं आप लोगों के माध्यम से यह अनुरोध करता हूं कि घर में जाके इन चीजों को अपने गार्जियन के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वे लोग इन चीजों से